हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जिसकी डिमांड करते करते हम लोग तो थक चुके थे, बट केविन फाइगी का बस ये कहना था। No, I don't think I will. बट फाइनली ट्रेलर आ चुका है और हालांकि ये एक टीजर है, बट इसमें इतनी सारी डिटेल्स है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी फर्स्ट ट्रेलर में इतना ज्यादा दिखाया जाएगा, इंक्लूडिंग एक हिंट सिनिस्टर 6 के विलन्स की तरफ, जो कि इस मूवी के मेन विलन्स की टीम हो सकती है, जिनके बारे में आगे बात करते हैं। फिलहाल करते हैं ट्रेलर शुरू और फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन और ढूंढते हैं हिडन डिटेल्स। तो लोगो दिखाने के पहले जो ये सभी सीन्स हैं वो बेसिकली मिक्सचर है मूवी के बहुत सारे सीन्स का, और मैं ट्राई करूंगा कि उनको सीक्वेंस में लिंक करके ही एक्सप्लेन करूं। लेकिन ट्रेलर से ओवरऑल एक चीज क्लियर है कि मूवी का प्लॉट फॉलो करता है बिल्कुल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग को ही, जिसमें ये रिवील किया गया था कि मिस्टीरियो अच्छा था और उसको मारने के पीछे स्पाइडरमैन था। अब जहां हम एज ऑडियंस रियलिटी जानते हैं जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और साथ ही में डेली ब्यूगल का जे जोना भी ये रिवील कर देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर पार्कर फंस चुका है इस झूठी कहानी में, जिसके इमीडिएट बाद ही स्टोरी शुरू होती है, जिसमें वो और एमजे सराउंडेड दिखते हैं लोगों से जो अब उस पे ट्रस्ट नहीं करते। तो बढ़ते हैं आगे ट्रेलर में। Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Can we just stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. अब हमें एमजे और पीटर दिखते हैं रूफटॉप पे, जहां एमजे उसे न्यूज़पेपर से पढ़ के बताती है उसी के बारे में झूठी अफवाहें। यहाँ पे वॉल पे कुछ म्यूरल्स यानी कि वॉल पेंटिंग्स हैं, जिनमें से एक नाम है डिट्को। ये रेफरेंस है लेट स्टीव डिट्को का, जो कि क्रिएटर था स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक कैरेक्टर्स का। अब जो न्यूज़पेपर एमजे पढ़ रही है वो है न्यूयॉर्क पोस्ट, जो कि रियल वर्ल्ड न्यूज़पेपर है, और उसमें एक तरफ हेडिंग है स्पाइडरमैन मिनियंस, जो कि पीटर के अलावा शायद नेड और एमजे को उसके मिनियंस की तरफ पोर्ट्रे करता है। इसी न्यूज़पेपर के दूसरी तरफ हेडिंग के कुछ पार्ट में दिखता है प्रे फॉर न्यूयॉर्क, और क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की फाइनल फाइट इवेंट्स लंदन में हुए थे, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ है न्यूयॉर्क में जिससे इतनी तबाही हुई है कि खबर न्यूज़पेपर पे है। और एमसीयू वर्ल्ड में न्यूयॉर्क सिटी के सैंक्टम सैंक्टोरियम में रहता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, यानी कि कुछ ऐसा जरूर हुआ है इसी ड्यूरेशन में सैंक्टम सैंक्टोरियम में, जिसकी वजह से ये न्यूज यहाँ छपी है, जो कि आगे चल के ट्रेलर के सीन्स में सैंक्टम सैंक्टोरियम की बुरी हालत देखने से भी पता चलता है। बट इसके बारे में बाद में, पहले देखते हैं आगे का ट्रेलर। Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो के वीडियो प्रूफ्स की वजह से पीटर पार्कर को इंटेरोगेशन रूम में रख के इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन ये इंक्वायरी करने वाले नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, डीडीओसी है। डीडीओसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये वही टीम है जिसे हमने लास्ट टाइम स्पाइडरमैन होमकमिंग में न्यूयॉर्क की अवेंजर्स बैटल के बाद देखा था। यही लोग क्लियर करते हैं उन सभी लोकेशंस को जो कि मेजर फाइट की वजह से डैमेज होती हैं। साथ ही एक और पर्सन पीटर के सामने कुछ फाइल्स रखते हुए दिखता है, जो कि हो सकता है उसका लॉयर। अब रूमर्स के हिसाब से ये हिंटेड है कि मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल हमें इसी मूवी के थ्रू एमसीयू में एंट्री करते हुए दिखेगा। ऑफ कोर्स एमसीयू के मेजर प्रोजेक्ट्स में वो इंक्लूडेड नहीं है, बट इस मूवी में शायद उसे एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. ओके, तो नेक्स्ट के सभी सीन इस सिचुएशन को और क्लियर करते हैं कि कैसे एक सुपर हीरो के लिए उसकी हिडन आइडेंटिटी उसके लव्ड वंस की सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमजे पीटर से कहती है कि क्या वो खुश नहीं है कि अब सबको पता है कि वो स्पाइडरमैन है, बट पीटर उसे समझाता है कि वो एमजे से ये बात कभी छुपाना नहीं चाहता था, बट बाकी दुनिया को भी ये बात पता चल गई है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। इन्हीं सीन्स में हमें दिखते हैं आंट मे और नेड, जो कि सिमिलर इंटेरोगेशन रूम्स में है, जिनसे भी शायद इंक्वायरी चल रही है पीटर की वजह से। एमजे के रूम में हमें वही पोस्टर्स और पोर्ट्रेट्स दिखती हैं जो वो पिछली मूवीज में ड्रॉ करते हुए भी दिखी थी। साथ ही जब पीटर अपने स्कूल वापस जाता है तो उसके साथ पुलिस प्रोटेक्शन है, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट रैलीज कर रहे हैं। रैली करने वाले एक पर्सन के हाथ में पीटर की फोटो जिसपे डेविल हॉर्न्स बने और लिखा है डेविल इन डिस्गाइज। ये एक हिंट हो सकती है मेफिस्टो की। आगे चल के ट्रेलर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी थोड़ा अजीब सा हिला हुआ लगता है और सैंक्टम सैंक्टोरियम की हालत भी खराब दिखती है। तो शायद हो सकता है कि वांडा विजन से जो मेफिस्टो की एमसीयू में एंट्री की फेक हिंट्स दी जा रही थी वो फाइनली हमें यही देखने मिले, बट अभी तक कुछ भी कंफर्म
कंफर्म नहीं कह सकते। यहीं पर पीटर के साथ है एमजे, नेड और उनके पीछे शायद है फ्लैश थॉम्पसन, जिसने कि फाइनली अपने हेयर ब्लॉन्ड कर लिए है, जो कि उसके कॉमिक्स के अपीयरेंस को डिपिक्ट करता है। जब पीटर अपने स्कूल के कॉरिडोर में एंटर करता है तो वहां पीछे टीवी के न्यूज में दिखती है बेटी ब्रांड, जिसे हमने पिछली मूवीज में अपना स्कूल न्यूज चैनल मिड टाउन न्यूज चलाते देखा है। आगे बढ़ते हैं ट्रेलर में। I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. ओके, सो पीटर को इन हेलोविन लाइट से, जो कि दिखती है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, शायद याद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज से पीटर लास्ट टाइम मिला था अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल के बाद टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में। सोनी और मार्वल के लोगो रिवील के बाद अब पीटर जाता है न्यूयॉर्क के सैंक्टम सेंटोरियम में, जहां हमें देखने मिलता है वो ग्लास जो टूट गया था हल्क के इन्फिनिटी वॉर्स में क्रैश लैंड होने से। लेकिन अब क्योंकि इतना टाइम निकल चुका है वो भी फिक्स हो चुका है। बट सैंक्टम सेंटोरियम के अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखती है। बाहर जहाँ नॉर्मल वेदर है वहीं अंदर सिर्फ स्नोफॉल ही नहीं हुआ है बल्कि चीजें फ्रीज हो चुकी हैं। यहाँ कोई और इस जगह की क्लीनिंग करते हुए भी दिखता है, जो कि वोंग नहीं है। लेकिन वोंग हमें आगे दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज को वॉर्न करते हुए ऐसा कुछ भी करने से, और वोंग एक पोर्टल डोर ओपन करके निकल जाता है। शायद वोंग जा रहा है उसी फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए जहाँ वो शैंग-ची मूवी में दिखेगा अबोमिनेशन से लड़ते हुए, बट ये भी फिलहाल कंफर्म नहीं है। पीटर के डॉक्टर स्ट्रेंज को सर बुलाने पे वो कहता है कि अब जब हमने मिलकर यूनिवर्स को बचाया है तो वो उसको उसके नाम से बुला सकता है, जो कि कॉल बैक है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स मूवी में उनके फर्स्ट इंटरैक्शन का। I'm Peter, by the way. Dr. Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. आगे बढ़ते हैं ट्रेलर में। When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि मिस्टीरियो की वजह से कैसे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है, और वो चाहता है कि स्ट्रेंज उसकी हेल्प करे सबके माइंड से ये बात डिलीट करने के लिए। ये मार्वल कॉमिक्स की उस स्टोरी लाइन को दिखाता है जिसमें कि पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से आंट मे मर जाती है, जिसके बाद पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऐसे ही हेल्प लेने, बट उसके मना करने के बाद मेफिस्टो उसकी हेल्प करता है। लेकिन बदले में वो पीटर के एग्रीमेंट से उसकी और एमजे की हिस्ट्री डिलीट कर देता है, तो मेफिस्टो की हिंट हमें दोबारा मिलती है यहीं पे। बट यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग के उसे वॉर्न करने के बावजूद ऐसा करने को अग्री करता है। ये वही डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने कि इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया था, अपना सैक्रिफाइस किया और पूरी प्लानिंग की, जिससे कि फाइनली एंड गेम में टोनी स्टार्क थैनोस को मार पाया। बट यहाँ वो ये भी चेक नहीं करता कि ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। या तो ये स्ट्रेंज का ही कुछ फ्यूचर इवेंट्स को सही करने की प्लानिंग का पार्ट है, या फिर जो भी मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इंसिडेंट हुआ है उसी वजह से है। मतलब कि इन सीन्स में स्ट्रेंज बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, जैसे वो उसके एक्सीडेंट के पहले था। इन्फिनिटी वॉर्स की तरह ही एक कॉलबैक सीन में वो पीटर को आंख मारते हुए दिखता है, जैसा उसने टोनी स्टार्क के साथ किया था। आगे बढ़ते हैं ट्रेलर में। The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking. What just happened? अब स्ट्रेंज लेके जाता है पीटर को सैंक्टम के बेसमेंट में, जहां वो अपना स्पेल यूज करते हुए उसे बताता है कि अब ये पूरी दुनिया ही भूल जाएगी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। ये स्पेल करने के लिए शायद स्ट्रेंज उसी तरह से उसके बाल यूज करता है जैसे उसने थॉर रैग्नारोक में थॉर के साथ किया था। अब पीटर को रियलाइज होता है कि ऐसा होने से तो उसकी आंट में, उसका बेस्ट फ्रेंड नेड और उसकी गर्लफ्रेंड एमजे भी ये बात भूल जाएगी, जिस चीज को ना करने के लिए वो स्ट्रेंज को स्पेल के बीच में ही टोकने लगता है। लेकिन स्ट्रेंज जिस तरह से ये स्पेल डिफाइन करता है उस हिसाब से तो सभी के सभी इंक्लूडिंग अवेंजर्स और बाकी सभी अच्छे गवर्नमेंट एजेंट्स भी भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर कौन है। तो जहां पीटर की गलती है कि उसने स्ट्रेंज को ये नहीं बताया कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को ये बात याद रहनी चाहिए, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो खुद भी इन सभी चीजों को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और पावरफुल सॉर्सर के कंट्रोल में है जो कि चाहता है मल्टीवर्स से और विलन्स इस रियलिटी में आए। अब जब पीटर स्ट्रेंज के मैजिक को अपनी बातों से इंटरप्ट करता है तो उसका स्पेल टूट जाता है और मिली सेकंड्स के सीन्स में हमें देखने मिलता है मल्टीवर्सल टाइमलाइन, जिसे हमने रिसेंटली लोकी सीरीज में देखा था। तो यहाँ जो हो रहा है वो भी एक नेक्सस इवेंट ही है, यानी कि अगर TVA एग्जिस्ट करता तो वो लोग शायद यहाँ आके इसे होने से रोकते, बट ही हू रिमेन्स के मर जाने की वजह से ऐसा नहीं होता है। अब इन मिली सेकंड्स में जो भी हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें अगले सीन्स में देखने मिलते हैं। We tampered with the stability of space-time.
Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. अब इन सीन्स में हमें देखने मिलता है पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से दूर भागते हुए। डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करता है मिरर डायमेंशन मैजिक स्पाइडरमैन को रोकने के लिए। इन्हीं सीन्स में स्पाइडरमैन एक ट्रेन पे भी भागते हुए दिखता है और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पकड़ के एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज करता है उसकी बॉडी और सोल को सेपरेट करने के लिए। अब इस लास्ट सीन में हमें दिखता है पीटर के हाथ में एक डिवाइस जो कि ऑफ कोर्स बिलोंग करता है सैंक्टम सैंक्टोरियम को, और शायद ये डिवाइस इन सभी पिछले सीन्स में भी था बट उसे हाइड कर दिया गया हो। या फिर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये जो तीनों अलग अलग सीन्स हैं इनमें डॉक्टर स्ट्रेंज शायद पीछा करके पकड़ने की कोशिश कर रहा हो अलग अलग यूनिवर्स से आए हुए स्पाइडरमैन्स को, और डिजिटली उनकी कॉस्ट्यूम ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए एमसीयू टाइमलाइन की ही दिखाई गई है। बट एक चीज इन सीन्स में क्लियरली दिख रही है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का अजीब सा इवल रूप। उसकी आईज और एक्सप्रेशंस इन सभी सीन्स में थोड़ी इवल फीलिंग देते हैं। यानी कि जो बात मैंने पहले बोली थी कि हो सकता है शायद डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और इवल पावर के कंट्रोल में है जो कि उससे ये सब करवा रहा है, वो बात शायद सच हो। इन्हीं में से एक सीन में हमें देखने मिलता है पीटर एक ब्लैक और गोल्ड सूट में, जो कि रिसेंटली फंको पॉप टॉयज में भी दिख चुका है। ये जिस लोकेशन पे है वो शायद वही चैरिटी है जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आंट में डोनेशन करते हुए दिखी थी। अब पीटर यहाँ कैसे पहुंचा और ये सूट उसे कैसे मिला है वो टोटली अनक्लियर है। आगे बढ़ते हैं ट्रेलर में। The longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. अब नेक्स्ट सीन्स में हमें दिखता है पीटर अपने आयरन स्पाइडर सूट में, जिससे कि स्पाइडर लेग्स भी निकलते हुए दिखते हैं, और हैप्पी होगन देखते हुए दिखता है एक रूम को जिसमें कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हो सकता है कि ये पीटर का ही घर है और शायद इस ब्लास्ट से पहले आंट मे ने ही हैप्पी को इन्फॉर्म किया हो, जिस वजह से वो यहाँ है। क्योंकि इसी के पहले के एक सीन में हमें पीटर और आंट मे टीवी देखते हुए दिखते हैं, जो कि बाय द वे न्यूज में डेली ब्यूगल के जे जोना को ही देख रहे हैं। यहाँ एंटर करता है कोई और, जिसे देख के मे और पीटर दोनों चौंक जाते हैं। तो ये जो भी था शायद पीटर का ही एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन का वेरिएंट, जिसने या फिर जिस पे अटैक होने की वजह से हैप्पी यहाँ पहुंचा है। एक मिली सेकंड के सीन में हमें दिखता है लिजर्ड मैन पीटर पे अटैक करते हुए, जिसे कि हमने लास्ट टाइम अमेजिंग स्पाइडरमैन में मरते हुए देखा था। और नेक्स्ट सीन में ही हमें इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट भी दिखती है, जो कि अब येलो कलर की है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन के ब्लू की जगह, जो कि मैच भी करता है कॉमिक्स में उसकी पावर्स के कलर्स से। ये इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट होता दिखता है सैंड में, जिससे कि एक फिगर भी बनती हुई दिखती है, यानी कि ये हिंट है सैंडमैन के वापस आने की तरफ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ग्रीन गॉब्लिन का ग्रेनेड यानी कि पंपकिन बॉम्ब भी दिखता है, और बैकग्राउंड में उसकी क्रीपी हंसी भी सुनने मिलती है। अभी तक उसे ट्रेलर में दिखाया तो नहीं गया है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो भी मूवी में जरूर दिख सकता है सिनिस्टर 6 को ज्वाइन करते हुए। सिनिस्टर 6 स्पाइडरमैन कॉमिक्स के वो 6 विलन थे जो कि एक साथ मिलकर स्पाइडरमैन को ऑलमोस्ट डिफीट कर चुके थे। यहाँ मूवी में हमें सिर्फ उसकी टीम के 3 कैरेक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रो, सैंडमैन और फाइनली देखने मिलता है डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि था इन्हीं सिनिस्टर 6 का लीडर भी। डॉक्टर ऑक्टोपस उसे हेलो पीटर कह के बुलाता है और उसके सामने हमें टॉम हॉलैंड, जो कि एक सूट में है, शायद अपने कोर्ट केस की वजह से वो आयरन स्पाइडर सूट पहनते हुए दिखता है। बट हो सकता है कि यहाँ भी सीन्स मिक्स एंड मैच करके दिखाए जा रहे हो। एक बात तो क्लियर है कि जितने भी स्पाइडरमैन के सूट वाले सीन्स इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं, मुझे उनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं है कि वो टॉम हॉलैंड के ही स्पाइडरमैन के हैं, बिकॉज सूट्स वैसे भी डिजिटली क्रिएट होते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, और एमसीयू गारंटी ट्रेलर में मिसगाइड करने के लिए पैरेलल यूनिवर्स के स्पाइडरमैन्स को हाइड कर रहा है। अब जहाँ कॉमिक्स में ग्रीन गॉब्लिन इस सिनिस्टर 6 टीम का पार्ट नहीं था, एमसीयू में शायद वो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। यानी कि जहाँ अब शायद पीटर की आइडेंटिटी लोग भूल गए हैं या नहीं वो तो क्लियर नहीं है, बट इतना क्लियर है कि जो भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुआ है उसी वजह से वो अपने मैजिक को लेके स्ट्रगल कर रहा है, और इसी वजह से पीटर की लाइफ का और ज्यादा सत्यानाश हो गया है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स से अगर विलन्स आए हैं तो एक उम्मीद की किरण के रूप में सुपर हीरोज भी जरूर आएंगे, स्पेशली स्पाइडरमैन के ऑल्टरनेट वेरिएंट्स। मे बी नेक्स्ट ट्रेलर में हमें थोड़ा और डिटेल्स मिले इस बारे में। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ट्रेलर ब्रेकडाउन करने का। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।